बस फ्री कर दी, रिक्शा चला दी, ओला चला दिए, टू व्हीलर को किसने परमिशन दे दी? ऐसा जी पार्टियां तो सब एक जैसी ही हैं। ऑटो वाले रूठ गए, हैं? रूठ रहे हैं। रूट बिल्कुल रूटे पड़े। चालू तो ऐसा ही है, लेकिन जो सुविधा दे रहा केजरीवाल दे रहा पब्लिक को। थोड़ा सा सीट कम हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी कहीं बनेगा। और कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो करावल नगर में मैदान में आओ। अब की बार आएंगे कि जाएंगे? नहीं आएंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली चुनाव अब बेहद नजदीक है और चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अपने अपने तरीके से वो सभी को लुभाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी एक तरफ ताबड़तोड़ योजनाएं लेकर के आ रही है, तो बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और कई सारी घोषणाएं उससे पहले भी बीजेपी ने खासकर ऑटो वालों के लिए, उधर आम आदमी पार्टी ने भी ऑटो वालों के लिए कई सारी घोषणाएं की थी। अब देखिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उनका रुझान किस तरफ है, क्योंकि देखिए पहले की जो सरकारें बनी है आम आदमी पार्टी की, उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जो ऑटो चालक हैं उन्होंने केजरीवाल की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस बार ऑटो वाले किस तरफ जाने वाले हैं, उनके मन में क्या है, क्या उनकी सोच है, कैसे उनके विचार हैं, यही जानने के लिए आज एक बार फिर से मैं दिल्ली के दौरे पर हूं। और देखिए यहां पर कई सारे ऑटो खड़े हुए हैं, कई सारे जो ऑटो चालक हैं वो यहां पर हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली के दिल में कौन है, केजरीवाल जी फिर से आएंगे या इस बार जाएंगे। आपका नाम क्या है भाई जी? सोनूपाल। सोनू पाल जी, आप यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? हमारी पैदाइश ही यहीं की, दिल्ली की। फिर तो आप भली भांति दिल्ली को जानते होंगे। कैसा है माहौल दिल्ली का अब का और पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित जी की, और 10-11 सालों से अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार है। ऐसा माना जाता है कि केजरीवाल जी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा जो रोल निभाया था वो ऑटो चालकों ने निभाया था। अब की बार क्या है रुझान? अब की रुझान बीजेपी को वोट देंगे हम। ऐसा क्यों? बीजेपी ओनली। झूठी आम आदमी पार्टी चोर है, झूठ अरे बोलती आपके है। लिए तो वो क्या क्या योजना लेकर के आ रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ है जी, कुछ सब बकवास है। धरातल पे कुछ भी नहीं है। केजरीवाल साहब ने ये कहा था जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? हरि गोविंद। केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि बुराड़ी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कोई भी ऑटो वाला जाए, अगर पैसे दिए कौन सी गाड़ी पास होती है? केजरीवाल साहब एक बात बताएं। नहीं, एक बात की बात हो, उनकी गलतियां तो सारी बतानी पड़ेगी ना, जो गलतियां तो सारी बतानी पड़ेगी। आप जो आपके मन में है वो बताइए। बुराड़ी में उन्होंने किया था, बुराड़ी रुपए की 10 रुपए की पर्ची कट के पहली बार हमने सीएम को बुराड़ी में जाकर उनके साथ बैठे हुए थे हम, उनके सारे ऑटो वाले गए। कोई भी ऐसा ड्राइवर बता दे, कोई भी ऐसा, अगर बुराड़ी में हम जाते तो हमारी गाड़ी बिगर पैसे दिए क्यों नहीं पास होती है? उन्होंने जो कहा कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म किया उन्होंने? एक भी भ्रष्टाचार, कोई घष्टा काम खत्म हुआ तो वो भी बताएं कि कोई भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अब की बार सभी का ऐसा रुझान है या कुछ चुनिंदा लोगों नहीं, का? चुनिंदा लोगों के नहीं है, ऐसा है जो सरकार देख के चलाई जाती है। सरकार जैसे 15 साल से उन्होंने जो देखिए 5 योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर के आई है ऑटो वालों के लिए। 7 योजना ऐसी हैं जो कल्याणकारी बीजेपी ने उनकी घोषणा कर रखी है। आपको किसकी बातों पर यकीन है? ऐसा जी पार्टियां तो सब एक जैसी ही हैं। कहने का मतलब चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब एक जैसी है। मगर ये है कि हमारे हिसाब से ये है कि जो देश को अच्छा मिले वही बढ़िया हमारे लिए। आप ऐसा चाहते हैं कि जो देश में है वही दिल्ली में वही होना दिल्ली चाहिए, में मतलब होना डबल चाहिए। इंजन की सरकार। डबल इंजन की योगी मोदी जी की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। एक बार उन्हें भी देखना चाहेंगे, 5 साल उन्हें भी देने चाहिए दिल्ली को, 5 साल बीजेपी को देना चाहिए। आपका नाम क्या भाई जी? राधे श्याम महतो, अरे कहाँ के रहने वाले हैं राधे श्याम जी? बिहार से। बिहार यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? 1995 से। अरे काफी लंबे समय से आप भी रहते हैं। आपने बीजेपी की सरकार तो क्या छोटे होंगे तब? हाँ, उस समय छोटे थे कांग्रेस की देखी भली भांति, जी। अब आम आदमी पार्टी की देख रही हैं। जी, कौन बढ़िया है? सबसे बढ़िया तो बीजेपी है भैया। हैं? बीजेपी गुंडा राज खत्म, खुल के बोल। सबसे बढ़िया बीजेपी। अभी केजरीवाल जी की बातों पर भरोसा नहीं है? नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं भरोसा है। सर में टोपी और देश के धोखा, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब की बार आएंगे कि जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं?
90% चांस है कि नहीं आएंगे और 100 में 100 चांस है कि बीजेपी के बढ़ेंगे। 100 में 100। चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हाल चाल हैं आपके? बढ़िया है जी बाबू जी। क्या चल रहा काम धंधा कैसा? काम मंदा है। मंदा है? हाँ। कारण इसके पीछे कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल। क्यों? और काम धंधा है ही नहीं। अरे आपने तो सरकार बनवाई उनकी बनवाई थी, पहले। हमने कुछ सोच कर बनवाई थी, वो तो कुछ और निकले। वो तो कुछ और निकले। अब की बार क्या आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी। सीट बता कौन सी है तेरी खुलकर? कौन सी विधानसभा सीट है आपकी? रुकिए अरे मैं बता रहा हूँ क्या अरे बड़ा सुनिए कर ना रहा चाचा, है रुकिए रुकिए। हाँ बताइए ना भाई साहब, बताइए। हमारी विधानसभा सीट है जी यहाँ की करावन नगर, भोंडा, नहीं मौजपुर, ओ सॉरी भजनपुरा। भजनपुरा। क्या लगता है माहौल अब पूरी दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी है जी इस बार पक्का। ऑटो वाले रूठ गए? हैं? रूठ रहे हैं? रूट बिल्कुल रूटे पड़े। हाँ जी। केजरीवाल तो रूठे हैं, हम तो दुश्मन है हमारा। केजरीवाल खुल के बोल रहे हैं। क्यों? सबको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देनी है। और कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो करावल नगर में मैदान में आओ, कोई सा भी आओ, खुल्लम खुल्ला है, बीजेपी के वोट देंगे सपोर्ट खुल कर। केजरीवाल को बिल्कुल नहीं देंगे, ना एंट्री करने देंगे अपने। अगर वो वहाँ रैली भी करके दिखा रहे तो मर्द मान जाएंगे उसे, खुल कर कह रहा हूँ मैं। एंट्री नहीं देंगे करावल नगर विधानसभा में। इतनी नाराजगी क्यों है? भाई साहब हम बर्बाद कर दिए। कोई ऑटो वाला बताओ भाई, मैं सुखी हूँ। कोई नहीं। हाथ में कटोरा आ रहा, बस फ्री बाकी करवा दिया, बस फ्री कर दी, रिक्शा चला दी, ओला चलवा दिया। ओला चला दिए। टू व्हीलर को किसने परमिशन दे दी? कमर्शियल गाड़ी की परमिशन आज दी, इससे बेटा कांग्रेस थी। आपका नाम क्या है भाई जी? बबलू। बबलू जी, दिल्ली में कब से रहते हैं? मैं तो जन्म ही यहीं का है हमारा तो। कैसा चल रहा काम धंधा? मद्दा है। मंदा है? मद्दा है। अब चुनाव आ गए, अब की बार क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? अब देखते हैं कौन आता है कौन जाता है। आपका रुझान किस तरफ है? हमारा तो बीजेपी पे जाता है, बीजेपी पे जाएगा। पहले से बीजेपी? हमने अभी तक जितने भी वोट डाले बीजेपी को ही डाले हैं। अरे लोग तो कहते हैं ऑटो वाले भर भर के वोट देते हैं केजरीवाल जी को। हम नहीं देते ये, है? हम नहीं देते। हाँ जी। हो गया, मैंने दे दिया इंटरव्यू। हैं? अरे कहाँ दिया आपने? सुनिए, क्या नाम है आपका बताइए? संजय। कब से रहते हैं दिल्ली में संजय जी? हो गया 20 साल करीब हो गया। क्या लगता है माहौल दिल्ली का 20 साल पहले कैसा था, अब कैसा है? उस टाइम में तो बहुत बढ़िया था। मतलब ये नहीं कह रहे किसी हम पार्टी की तरफ नहीं बोल रहे हैं। शीला दीक्षित था उस टाइम में, काम बढ़िया था। शीला दीक्षित के बाद तो फिर ये केजरीवाल आए, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो हर जगह जाते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन हम किससे बोलें? बोलने से कोई सुनने वाला इससे अच्छा बोलता ही नहीं है। आपने पूछा जोर जबरदस्ती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं हट जाता हूँ। क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार देखिए दोनों पार्टी का ही है। आप चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों का पलड़ा भारी है। कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस बाई चांस निकाल ले 2-4 सीट अलग बात, लेकिन इस बार दोनों का ही पलड़ा भारी है, या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि इस बार आपका रुझान? हमारा रुझान तो सर हम बीजेपी के। शुरुआत से ही या अब की बार? नहीं, जैसे टाइम जाता है देखते हैं कौन कैसा कर रहा है। मतलब हम किसी पार्टी के नहीं हैं, पहले बता दिए, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। इससे पहले था शीला दीक्षित था, उसको देते थे, केजरीवाल को भी दिए, इस बार बीजेपी को देंगे। हमने 2 टर्न दिए, आम आदमी पार्टी को वोट दिए। हाँ, उसने भी बहुत वादे किए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, किया, हमने उसी बात पे किए। लेकिन अब इस बार लग रहा है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? हम पहले ही कह दिए 50-50 है, दोनों पार्टी का 50-50 है, चाहे वो केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो। हमें लग रहा है 50-50 ये है। अच्छा, ये इधर केजरीवाल जी ने भी काफ़ी घोषणाएं की हैं आपके लिए, बीजेपी ने भी कर दी हैं, किसकी बात पर भरोसा है? बात का भरोसा तो हम बीजेपी को ही करेंगे। बात का जो भरोसा है वो हम बीजेपी को ही करेंगे, और आम आदमी पार्टी को अब नहीं करेंगे। वादा करने से नहीं होता, उसको निभाना पड़ता है। अब बीजेपी की पार्टी ने जो भी हमें दिया, हमें मिला, तो हम इसलिए अभी उसका गुणगा रहे हैं। चाहे हमें सिलेंडर हो, राशन हो, मकान हो, शौचालय हो, और बहुत सारा ये है हमें मिला। किसान के पैसे हमें मिल रहा है, हमारे खाते पे आ रहा है। हमारे बच्चे का भी जो पैसे हैं जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो हाई फाई स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, हमारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी हमें लाभ है हमें मिलता है। हम किसी दबाव में नहीं बोल रहे हैं, हमें जो है वो है। एक टाइम ऐसा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं नज़र आता, हम बिहार के रहने वाले हैं।
एक टाइम ऐसा था, लाइट, बिजली, रोड, पानी कुछ नहीं। आज के टाइम में मेरे गांव में जाके देखो। अरे हर यहाँ चीज़ का दिल्ली में तो बताइए यहाँ नहीं, का क्या? दिल्ली तो है, दिल्ली तो शुरू से चमक रहा है, दिल्ली तो शुरू से ही चमक रहा है। लेकिन मैं बात करते करते मैं अपने जगह पे पहुंच गया। जैसे होता है ना, दिल के बात करते करते कुछ अपना घर तक ही पहुंच जाते हैं। तो इस बार सर दोनों का टक्कर है, देखिए कौन निकलता है। लेकिन मैं सपोर्ट बीजेपी का करूँगा। अच्छा, आप तो देखिए काफ़ी ऑटो वाले लगभग सब बात करते रहते होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑटो वालों का रुझान किस तरफ है? ऑटो वाला के भी रुझान हमें लगता है बराबर बटे हुए? कुछ केजरीवाल की तरफ ज़्यादा ही लग रहा है, कुछ केजरीवाल की तरफ ज़्यादा लग रहा है और बीजेपी की तरफ कम है। चलिए भाई साहब, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। अरे आपका नाम क्या है चाचा? सुरेंद्र कुमार धामा। धामा जी, दिल्ली में कब से रहते हैं? बचपन से। क्या है दिल्ली के हालात, पहले ठीक थे कि अब ठीक हैं? दिल्ली के हालात तो बाबूजी अब की बार कोई भविष्यवाणी भी करे ना, भगवान भी आके कहे तब भी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि हर वोटर बड़ा तेज है। पता नहीं किसको कौन लुभा दे, रात रात में बदल जाए। ये सभी देखे लुभाने के चक्कर में है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? कुछ नहीं पता जी, पब्लिक के हाथ में है। जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, ज़्यादा फ्री करेगा, दारू फ्री करेगा, लड्डू फ्री करेगा, ऑटो फ्री करेगा, बीमा 1 करोड़ का करेगा, वही आएगा। चाहे करे चाहे ना करे, जो भी ज़्यादा झूठ बोलेगा वही आएगा। आपका रुझान किस तरफ है? मेरा रुझान तो बाबूजी, मैं तो सच बताऊं तो अपना तुम्हें बताऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। फायदा क्या, जब मेरे मन में आएगा तो मैं भी वोट डाल ही दूंगा किसी न किसी को। अच्छा, ये देखिए आप काफी समय से रह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार भी देखी आपने, बीजेपी की भी देखी होगी आपने, फिर कांग्रेस की लंबे समय तक रही। अब केजरीवाल जी एकदम कब्जा बनाए हुए हैं दिल्ली के ऊपर। क्या लगता है किसका शासन ठीक था? कांग्रेस का बढ़िया था। और फ्री तो बाबूजी कोई भी दे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, फ्री नहीं देना चाहिए, वो गलत है। चुनाव लड़ो पर फ्री के मुद्दे पे नहीं। कोई भी चुनाव लड़े तो फ्री के मुद्दे पे ना लड़े। मैं तो पब्लिक से रिक्वेस्ट यही करूँगा, उसी को वोट दो जो फ्री ना दे। काम धंधा ठीक चला चाचा की थोड़ा? बिल्कुल बेकार है सर, बाइक आ गई, केजरीवाल से बहुत खपा है। मैं तो सभी ऑटो वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि किसी को वोट दे पर केजरीवाल को ना दे। हाँ जी, इतनी तगड़ी मूछे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। कब से रहते हैं यहाँ दिल्ली में? मैं 2018 से। तो 18 से अब 25 आ गया, 7 साल तो हो गए। क्या लगता है 7 साल में कुछ हालात दिल्ली के बदले, सब कुछ ऐसा ही? बेकार है, पूरा बेकार है। चुनाव आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं ना। क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार केजरीवाल का साफ हैं? साफ। अरे ऑटो वाले ऐसे बोल रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? तो भैया हम लोग का काम धंधा पिट गया है ना, तो ऐसे ही बोलेंगे। क्या करेंगे, बाइक आ गया, हर चीज़ आ गया, क्या करेंगे? अब की बार जा रहे हैं? कोई बंदे से पूछ लो, इतने खड़े हैं, कोई का काम धंधा नहीं चल रहा है, सबका काम पिट गया। ऑटो वाले का कुछ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटो वाले का नहीं है। क्या लगता है अब की बार आएंगे कि जाएंगे? अब इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। लोगों से बात आप करते होंगे, देखिए आप तो सभी लोग एक साथ में तो रहते हैं, ये देखिए पूरा झुंड बना लिया एकदम। जो मन में वो बोलो, दूसरे कंधे पे हाथ मत। अरे सुनिए चाचा, क्या अरे जो मन है आपका वो बोलिए। केजरीवाल ठीक है तो केजरीवाल ठीक है, बीजेपी ठीक है तो बीजेपी, कांग्रेस तो कांग्रेस। इलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा ना, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, किसका नहीं पड़ रहा है, वो तो इलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा। अभी किसका दिखाई दे रहा है माहौल बनता हुआ? अभी माहौल बनता हुआ तो बीजेपी के मेरे को दिखाई दे रहा है। लग रहा है बीजेपी आएगी? आएगी। आपका नाम क्या है अंकल? मोहम्मद नासिर। कब से रहते हैं दिल्ली में? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल पहले की दिल्ली ठीक थी कि अब की ठीक है? अब तो इस टाइम पे तो ये अब ठीक है, पहले तो ऐसी थी बस। अब देखिए चुनाव आ गए हैं और सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। क्या लगता है अब की बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, फिर से आएंगे कि जाएंगे? देखो कि केजरीवाल ही आएंगे, अब के तो आएंगे। आएंगे। क्या लगता है कि आपको क्यों आएंगे? ये इतने अच्छे काम कर रहा है वो, समझ गए दिल्ली के अंदर, तो आएंगे नहीं तो और कौन आएगा? ऑटो वाले सभी केजरीवाल के साथ हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, सब केजरीवाल के साथ ही तो कह रहे हैं हम तो बीजेपी वाले होंगे भाई। जो से कोई 5 उंगली की सार तो है नहीं, सब अलग अलग है। घर के 4 मेंबर है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, कोई है ना भाजपा में है, कोई इसमें है। जब घर के इतना नहीं करना तो और ऑटो वाले क्या करेंगे हम? तुम जो है ऑटो वाले है केजरीवाल के साथ, जो नहीं है। केजरीवाल जी पहले की तरह ही आएंगे इतनी सीटों से, कुछ कम हो जाएंगी सीट? नहीं, पहले की फुल बहुमत से आएंगे। आपका नाम क्या है भाई जी? किरणपाल सिंह। तो कब से रहते हैं दिल्ली में? 35 साल हो गए। क्या देखा 35 साल में दिल्ली में कुछ बदला? क्या बदला? क्या जैसे थे ऐसे ही हैं?
चालू तो ऐसे ही है, लेकिन जो सुविधा दे रहा है केजरीवाल दे रहा पब्लिक को, पब्लिक सुविधा पर रहती है। सुविधा चाहिए पब्लिक को और कुछ बुराई करने को भी चाहिए पब्लिक के। अब की बार क्या लगता है कि आएंगे कि जाएंगे? आएगा, केजरीवाल आएगा। पहले की तरह आएंगे या सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कितनी आप अंदाजा लगा रहे हैं? 55 के लगभग। 55 सीटें आ जाएंगी। 50-55 केजरीवाल जी अपनी सीट से जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे बराबर। अच्छा ये बताइए, पहले आप भी तो जीते। हाँ पहले भी जीते। 2013, 15, 20 तीनों बार जीते। तीनों बार जीते ना, तो आप क्या भी जीतेंगे, आप क्या भी जीतेंगे। लेकिन दिल्ली का यही देखिए, जो नई दिल्ली सीट से जीत जाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो बनेगा, फिर बनेंगे। 2 बार तो बन गया, 2 बार जीता है उस सीट से। 3 बार जीत गए। हाँ 3 बार जीत गए, 2 बार उससे, तीनों बार उससे ही हुए, चौथी बार जीतेंगे। और क्या। 60% जनता कह रही है दिल्ली की, 40% जनता ही तो। बोलो। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी भैया। और सुनो, हाँ जी। ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये कई बार दिए, 2 बार दिए। गाड़ी फ्री पास होती है, फिर भी उसकी बुराई करते हैं। क्यों जी? क्या कह रही है? बकने का जो मर्जी बकते रहो, दलाली का एक देनी पड़े। अपने कागज पूरे ले जाओगे, दलाली तो सब चीज में दे रहे हैं। गाड़ी पास होती है, जब कोई कमी होती है तो फेल करते हैं, तो दुनिया पैसे देती है, देती है नहीं देती? अपनी कमी कोई बताता नहीं। अच्छा ये बताइए, ये काम वाम सही चल रहा है? काम तो मंदा है, सर्दियों में काम तो मंदा ही है। कारण क्या है उसके पीछे? कारण तो पीछे से ही सारे हिंदुस्तान में ही मंदा है काम। आपका नाम क्या है भाई जी? अमित कुमार वाजपेयी। आप, अरे तो वाजपेयी जी कब से रहते हैं दिल्ली में? बचपन से यहीं से, बचपन से यहीं है। क्या लगता है अब की बार का माहौल? बस बीजेपी जीतेगी। अब तो बहुत बुरी तरीके से मारने वाली है आम आदमी पार्टी को। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए सर, सर्वे तो जो हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है। 2 बार आजमाया केजरीवाल को, कुछ अपने को तो लाभ मिला नहीं। एक बंदे को अगर फ्री बिल मिल जाता है तो दूसरे पे वही डबल वसूल हो जाता है। इसी वजह से अब के केजरीवाल के चांस तो है नहीं। अब की आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी पटकनी लगने वाली है। अब की पक्की बात है, केजरीवाल हारेगा, मोदी जीतेगा। आपका नाम क्या है भाई जी? अवधेश यादव। यादव जी कब से रहते हैं दिल्ली में? हम यहाँ 15 साल से रहते हैं। क्या लगता है माहौल अब की बार? माहौल सही है, आम आदमी का रहा है। केजरीवाल जी आएंगे? एकदम 100%, 101%। कितनी, जितनी पहली सीटें जीती थी उतनी थोड़ा सा जीते? सीट कम हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी कहीं बनेगा। क्या अनुमान लगाया आपने सीटों का? सीट थोड़ा सा नसीबी हो सकता है। 68 है, 63 नहीं आएगा, लेकिन सरकार बनेगी। और लड़ाई में बीजेपी है कांग्रेस? बीजेपी है। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं है। कहीं नहीं? कहीं नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल जी की बात पर भरोसा है, बीजेपी की बात पर भरोसा नहीं है? केजरीवाल जी जो कहें जो किए हैं आज तक, अब जो कहें अब भी करेंगे? करेंगे। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। विजय कुमार जी कब से रहते हैं दिल्ली में? सर 2003 से रहता हूँ मैं। क्या लगता है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल केजरीवाल आएगा बस। पहले की तरह आएंगे, सीटें कुछ कम हो जाएंगी? सीटें 10-5 कम हो सकती है, लेकिन इनकी सरकार इन्हीं की बनेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा, इतना विश्वास है तो किस कारण? इसलिए है कि बच्चों की पढ़ाई उड़ाई स्कूल बढ़िया हो गया है, ठीक है। और हर जगह जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, चाहे ये बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस, अब हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। हमारे बच्चों को सबसे पहले तो शिक्षा चाहिए ना, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मतलब स्कूल में अच्छे होने चाहिए। कोई कहता नाली चाह रहे, नाली में हमारे बच्चे थोड़ी पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ने जाएंगे, है कि नहीं। बस यही बात है, सरकार तो केजरीवाल की आएगी सर। और टक्कर में बीजेपी कांग्रेस? नहीं, टक्कर में बीजेपी है, कांग्रेस तो 3 नंबर पे रहेगी। कांग्रेस का कुछ नहीं है? 3 बता तो रहा हूँ, 3 नंबर पे रहेंगे वो भी। अभी कम से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। देखिए आम आदमी को नुकसान नहीं, कांग्रेस का वोट जो है केजरीवाल को ही जा रहा है। वो हर आदमी जा रहा है कि कांग्रेस से सरकार नहीं बन रहा है, वोट देना बेकार है। इससे अच्छा कांग्रेस इसकी केजरीवाल की सरकार बन रहा है, केजरीवाल को देना ठीक है कि नहीं। या टक्कर अगर देगी तो बीजेपी देगी, बस उनके 3 सीटें हैं, 15 आ जाएंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, आप देख लेना। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और दिल्ली की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, दिखाते भी रहेंगे। क्या लोग कहते हैं अब की बार क्या होने वाला है, दिल्ली के दिल में कौन है, हम लगातार
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के, दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाकर के आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।